Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एफएनओ में सौदा करने वाले 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान होता है। जो लोग एफएनओ के कारोबार में वायदे में कारोबार कर रहे हैं, उनमें से 90% लोग नुकसान में रहते हैं और जो फ़ायदे में रहते हैं, यानी कि जो 10 में से एक आदमी फ़ायदे में रहता है, उसकी कमाई का भी बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांजैक्शन चार्ज में चला जाता है। ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। एक्सचेंजेस लगातार नोटिस दे देकर ये बात कह रहे हैं और एक्सचेंजेस के कहने के पीछे कारण ये है कि सेबी नहीं चाहता है कि नए निवेशक, छोटे निवेशक एफएनओ के कारोबार में घुसें और अपने हाथ जलाएं। लेकिन उनको रोकने के लिए क्या किया जाए? इतना समझाने के बावजूद अगर लोग आते ही जा रहे हैं तो कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, इस पर बहुत दिनों से उधेड़बुन चल रही है। और खबर यह है, और ये एक्सक्लूसिव खबर आ रही सूत्रों के हवाले से, कि अब एफएनओ पर एक तरह से हंटर चलाने की तैयारी हो रही है। और उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, सेबी ने जो बनाई है, उस एक्सपर्ट वर्किंग कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें एक एक्सचेंज का सिर्फ एक वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो अभी अनेक अलग अलग दिन आप सुनते हैं कि ख़त्म हो रहे हैं, वो एक एक्सचेंज सिर्फ एक वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चला पाएगा। और एफएनओ का मिनिमम लॉट साइज बढ़ाने की तैयारी हो रही है। 20 से 30 लाख रुपए तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। आज की तारीख में ये 5 लाख रुपए है, यहाँ से 4 से 6 गुना तक इसको करने की तैयारी हो रही है। और साथ में और भी तमाम उपाय सुझाए गए हैं उस एक्सपर्ट ग्रुप के पेपर में, जिसमें जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं अलग अलग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, उनको भी कम करने की तैयारी है। डेरिवेटिव के वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। सेबी ने ये कमेटी बनाई थी पिछले महीने कि किस तरह से जो पिछले कुछ वर्षों में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत अंधाधुंध बढ़ा है एफएनओ में, उसको कम किया जा सके, नए निवेशकों को फंसने से बचाया जा सके, और जो लोग ट्रेडिंग के चक्कर में जल्दी मुनाफे के लालच में यहाँ घुस जाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं, उसको कैसे रोका जाए। वजह क्या है? सेबी नहीं चाहता है और बाजार से जुड़ा कोई भी संजीदा इंसान नहीं चाहता है कि लोग इस काम में आएँ, अपने हाथ जलाएं और उसके बाद भाग जाएं, लौट के आए नहीं, उल्टे बाजार की बुराई करें, कहें कि शेयर बाजार तो जुए का अड्डा है, यहाँ जाओगे तो फंस जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ हेल्दी प्रैक्टिसेस हों, जो नए लोग आएँ वो सुरक्षित रहें, उनका पैसा सुरक्षित रहे। नुकसान और फ़ायदा तो बाजार में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेवजह का नुकसान न हो, ये सेबी कोशिश कर रही है। और इसमें जो सुझाव दिए गए हैं उनमें ये भी है कि ज़्यादातर इसमें वॉल्यूम पे असर डालेगा। एक है कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ बड़ा किया जाए, यानी कि उसका लॉट साइज़ बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से छोटे प्लेयर्स के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए। वो सोचें, भाई इतना बड़ा पैसा, 20 लाख रुपए का सौदा करने से पहले आदमी 20 बार सोचेगा। तो यही इरादा भी है, बहुत सोच समझ के ही, बहुत समझदारी के साथ लोग इसमें आएँ, नए लोग इसमें न घुसें। इसी तरह एक्सपायरी, एक एक्सचेंज को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करेंगे, स्ट्राइक प्राइस कम हो जाएंगे, ऑप्शंस का प्रीमियम एडवांस लिया जाएगा, यानी अपफ्रंट कलेक्शन होगा। जो लोग भी ऑप्शन बाय करेंगे उनसे उसका प्रीमियम पहले ले लिया जाए। इंट्राडे पोजीशन लिमिट की भी मॉनिटरिंग होती रहे। दिन में भी आप, कई बार ये होता है कि आदमी चलते बाजार में पोजीशन ले लेता है, बाजार बंद होने के पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है, तो उसको भी अब मॉनिटर किया जाएगा कि दिन में भी कभी आप अपनी हैसियत से ज़्यादा की पोजीशन लेकर तो नहीं घूम रहे हैं। और साथ में एक्सपायरी के नज़दीक आते आते मार्जिन बढ़ाने की तैयारी भी हो सकती है। तमाम तरह के ये सुझाव हैं और अभी ये जो सुझाव जाएंगे, अब ये सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के पास जाएंगे, वहाँ विचार होगा और उसके बाद ये लागू होने की तरफ बढ़ेंगे। इस बात के बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, इस बात के एक तरह के सबूत भी सेबी के पास पहुंच चुके हैं कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए उधार लेकर पैसा लगा रहे हैं, कर्जा लेके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उनको लगता है कि जल्दी से फ़ायदा होगा, कर्जा चुका देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में फंसने का डर रहता है, नुकसान का डर है, और साथ में कर्ज के बोझ में भी दबने का डर है। और यही वजह है, ज़्यादातर विद्वान कह रहे हैं कि साहब सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे जानकार कह चुके हैं कि ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ऑप्शंस का
या F&O बिजनेस का पर्पस हेजिंग करना है कि जो रियल इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं उसके जो जोखिम हैं उनको हेज करने के लिए आप सामने एक फ्यूचर या ऑप्शन का सौदा करते हैं। लेकिन यहाँ वो हेजिंग के बजाय यानी रिस्क को कम करने के बजाय रिस्क बढ़ाने वाले काम में सट्टेबाजी में इस्तेमाल हो रहा है और यही गंभीर चिंता का मामला है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।